Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, फ्राइडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप अप होके नीचे आएगा और कहां तक आएगा तो 24,600, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में एक दूसरी चीज हो गई, मार्केट गैप डाउन हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो 24,600 के आसपास ही मार्केट ने रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। तो क्या इसका मतलब है कि मार्केट में सब कुछ अभी पॉजिटिव हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है, मार्केट अब ऊपर ही ऊपर जाएगा? और फ्राइडे को ट्रेड करते वक्त, क्योंकि मैंने कहा था कि मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पहला जो गैप अप का एनालिसिस है, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं सही नहीं गया, बट गैप डाउन होने के बाद 24,600 के आसपास रिवर्स होगा। क्या ये एनालिसिस से आपको फायदा हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम आज और अब भी जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं पूरे हफ्ते के लिए अगले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। रीज़न बहुत सिंपल है क्यों आपको जुड़ना है, क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया। ये जस्ट 2 ट्रेड है, बट और 3-4 ट्रेड हम लोग ने कम्युनिटीज में एनालिसिस किए थे, जहां पे आप देखोगे सी का एनालिसिस किया था, पी का एनालिसिस किया था और अच्छा खासा चला भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे, अगर आपको चाहते हो कि कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। जैसे नॉलेज, ये जो कोई भी है, प्रकाश जी है, सौरेंद्र जी है, इन्होंने वरुण फूड्स, नेस्ले और बैक्टर फूड्स का, वरुण बेवरेजेस और बेक्टर फूड्स का एनालिसिस के बारे में पूछा है। एंड डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये तीनों का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। सेंसेक्स भी हमने बहुत बढ़िया फ्राइडे को कैच किया, ऊपर की मुंह फैंटास्टिक चली। एट द सेम टाइम आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। महानगर एंड इंद्रप्रस्थ शेयर फेल 15% ड्यू टू कंसर्न ओवर रिड्यूस्ड गैस सप्लाई अलोकेशंस। तो यस, बहुत बढ़िया फॉल है ये, और मुझे लगता है कि आगे जाके ये रिकवरी होगी, बट एनीवेज फिलहाल के लिए ये कंडीशन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सोल्ड हेविली इन फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस, ऑटो एंड एफएमजी सेक्टर फ्रॉम October 1 to October 15। टेम्परवरी है, देखते हैं आगे क्या होता है। लक्ष्य पावरटेक एसएमई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब 154 टाइम्स बाय डे 2 विद स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट डिमांड। एसएमई आईपीओ का कुछ ज़्यादा ही डिमांड है, बट क्या एसएपी आईपीओ सेफ है, सही है? क्या एक मीन्स 2 शोरूम के दुकान को 200 टाइम ओवर सब्सक्राइब होके 80 करोड़ या 90 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए सिर्फ 2 शोरूम के लिए? क्योंकि बीच में दिल्ली की ये न्यूज़ थी एसएमई आईपीओ की ही। तो ये सच में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सही जगह पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कभी किसी और दिन एसएमई आईपीओ और जो उसका एनालिसिस रहता है या आईपीओ को कैसे एनालिसिस करते हैं, अलग से सेशन लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक ही नंबर है 9152611521। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग या यूएसडी करेंसी में ये आपका पैसा लेके कुछ बिटकॉइंस या क्रिप्टो करते हैं। ये सब कुछ नहीं करते, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आइए देखते हैं कि वीकली में ये कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको बार बार याद रहेगा कि 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। और आप वही देखोगे कि ये सच में वैसे ही हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहां पे तो 24,800 पे थोड़ा सा ध्यान देना। हमेशा नीचे के डायरेक्शन में मार्केट को पुल बैक यानी कि ऊपर के तरफ खिंचाव मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
सेकंड चीज हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये खिंचाव निकल गया और कुछ इस तरीके से कैंडल बनी तो नेक्स्ट मार्केट कहां पे रुक सकता है? तो बहुत सिंपल है, 24K के आसपास मार्केट रुक सकता है। और 24K के आसपास रुक सकता है मतलब क्या? तो 24 के नीचे जाके वापस झप करके ऊपर आ सकता है। ओके, तो ये अभी के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मार्केट का लोएस्ट लो यानी कि सबसे ज्यादा वीक मार्केट अगर जाएगा तो अगर समझो इजराइल और ईरान का न्यूक्लियर के ऊपर अगर बड़ा झंझट नहीं हुआ, रशिया उसमें कूद नहीं पड़ी, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये जो नीचे का फॉल है ना, उसका लोएस्ट लो जो आने वाला है 24K से लेके 24,200K, इससे ज़्यादा मुझे लगता है मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। और कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स आप देखोगे होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर इतना मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसी हिसाब से थोड़ा तो पुल बैक होना चाहिए, राइट? और ये पुल बैक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वीक हैंड, जो लोग मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत इम्पेशेंट लोग जो रहते हैं ना कि हमेशा अरे गिर गया नीचे गिर गया, अब मैं बेच देता हूं, नहीं तो मार्केट कल के दिन में 19,000 आएगा, 10,000 आएगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग ये रैली में निकल जाते हैं, बड़ा लॉस लेके निकल जाते हैं और डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको जो कर रहे हैं काम उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये सेलिंग इन्हीं वीक लोगों के वजह से आता है। और एक बार ये सब वीक लोग बेच देते हैं मार्केट में, तो बचते सिर्फ स्ट्रांग लोग हैं, जो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ऊपर जाने ही वाला है। ये तो एक सिंपल पुल बैक है। और ग्लोबल इकोनॉमी भी सही चल रही है, इंडियन इकोनॉमी भी सही चल रही है। फिर जब वो ऐसे ही स्ट्रांग हैंड्स मार्केट में आते रहते हैं और कोई स्टॉक्स बेचता नहीं है, फिर जो नेक्स्ट रैली आती है वो पिछले रैली से भी बहुत बड़ी रहती है। तो हमेशा पुल बैक को अच्छा समझना, कभी भी ये पकड़ लेना कि ये पुल बैक जो रहता है ये पार्ट ऑफ गेम है। क्योंकि अगर पुल बैक नहीं आएगा तो जो वीक हैंड्स है, जो कमजोर लोग हैं, जो नहीं जानते कि कैसे स्टॉक को होल्ड करना है, ये पुल बैक में वो निकल जाते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद में जो बचे रहते हैं वो स्ट्रांग हैंड रहते हैं। और जो नए लोग मार्केट में एंट्री करते हैं वो मार्केट को नए हाई पे लेके जाते हैं। तो फिलहाल हमारा निफ्टी में क्या फेस चल रहा है? ये वाला फेस चल रहा है, जो कि अच्छा है। अब ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक को डिस्कस करना, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल, ओके, ये रहा ट्रेंड रिवर्सल, और कंसोलिडेशन, ये रहा कंसोलिडेशन। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे इसमें स्टॉक कितना भी बेहतरीन होने दो, हमें नहीं होल्ड करना है, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक भी नीचे ही आने वाला है, और ये अच्छा खासा नीचे जा सकता है। इसके लिए डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड स्टॉक को होल्ड ही नहीं करना है। बट फिलहाल निफ्टी डाउन ट्रेंड में नहीं है। फिलहाल जो पार्ट चल रहा है वो कंसोलिडेशन का चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक टेम्पररी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो ये ओवरऑल मार्केट में बोल रहा हूं कि आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, आपको एक अच्छे लोअर लेवल पे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का मौका मिल सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब वापस वीकली चार्ट पे देखेंगे। यहां पे आप देखोगे ना, पहले बार ये स्टोरी क्या बताती है कि एक तो बहुत पावरफुल सेलर्स आए थे। अब आप मुझे बताओ, अगर पावरफुल सेलर्स आए थे और इतनी बड़ी कैंडल उन्होंने बनाई, तो बाद में समझो ये पुल बैक हुआ, तो ये कैंडल में ये इतना बड़ा क्यों नहीं बना? क्योंकि एक दो इसमें थोड़ा सा पुल बैक, और तीसरा यानी कि ये जो विक खत्म हुआ, इसमें इतना बड़ा तो कैंडल बनना चाहिए था ना, नहीं बना, वहीं पे रुक गया। इसका मतलब ये भी है, राइट, कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो
नीचे बेचने को दे नहीं रहा है। और अगर यही चीज आगे चलती रही तो इसका फायदा क्या होगा ये भी देख लो। वापस समझो अगले हफ्ते दोजी बनी, फंटास्टिक, यानी कि अभी भी ये कुछ पावरफुल बायर्स यहाँ पे बैठे हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। बट क्या हमको झट से अप की एंट्री लेनी है बड़े टाइम फ्रेम में? नहीं। हम अप की एंट्री कब लेंगे? जब यहां पे कुछ इस तरीके से ये बनेगी, तब हमें समझ में आएगा कि यस, ये जो बायर्स है अब सेलर्स कम होते जा रहे हैं और बायर्स पावरफुल होते जा रहे हैं। और अब इसके बाद भी हमेशा याद रखना, ये लेना बिल्कुल भी यहां पे एंट्री सही नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से बार आपने देखा रहेगा, एक बड़ी कैंडल बन के सडनली एक रेड कैंडल आ जाती है जो फिर नीचे के तरफ वापस रैली लेके जाती है। तो सिर्फ ये कैंडल के बेसिस पे लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लोअर टाइम फ्रेम में ये वाले पोर्शन में यहां पे देखना पड़ेगा कि आपकी एंट्री बनती है कि नहीं। सिर्फ ग्रीन कैंडल पे आप अगर एंट्री करोगे तो 90% चांसेस है कि ये ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आके नीचे का डाउनफॉल चालू होता है। तो ये कंफर्मेशन कि नीचे का डाउनफॉल नहीं आएगा, ये कहां से मिलता है? हमें ट्रेंड एनालिसिस से मिलता है। तो ये क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने ग्रीन कैंडल देख के एंट्री ली है, उसके बाद में सडनली बड़ा कैंडल आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और नीचे 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 चलते गए और आपने सोचा कि टेक्निकल एनालिसिस में तो मुझे सिखाया था कि ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री लेना है, बट ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ अजीब ही चल रहा है। ये अजीब नहीं चल रहा है, ये पार्ट एंड पार्सल है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और खास करके डाउन ट्रेंड में दिखता है। ओके, यहाँ पे आप देख लो, ये अब डाउन ट्रेंड है, राइट? तो यहां पे आप देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़ी कैंडल बन गई है, चलो ऊपर के ट्रेड लेते हैं। बट आप देखोगे ये रेजिस्टेंस के यहां पे सडनली एक बड़ी रेड कैंडल आ गई और नीचे 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 चला गया। और क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके लिए ये इतनी पावरफुल नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तो ये और पावरफुल दिखती है। कैसे दिखती है? तो आप यहां पे देख सकते हो, ये देखना, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ऊपर 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 चली गई और आपको लगेगा अब और लाइफ टाइम हाई चला जाएगा, ये होगा, बट वैसे नहीं होता है। इमीडिएटली एक बड़ी रेड कैंडल आके प्रीवियस लो के नीचे नीचे लेके जाती है। ये वापस कहता हूं कि अप ट्रेंड में ऐसा नहीं होगा, बट जहां पे डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है वहां पे ये सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्योंकि आज वीकेंड है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाने के पीछे पड़ा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड टेम्परवरी, छोटे स्टेज के लिए भी डाउन ट्रेंड है, तो ये कैसे होगा कि यहाँ पे देख लो, एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो मोस्टली ये दोजी के आसपास ही रहेगी, दोजी के ऊपर नहीं जाएगी और आपको लगेगा अब सब सही हो गया, बट ऐसे नहीं होगा। इसके बाद में इमीडिएटली एक रेड कैंडल आके नीचे 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 और यहाँ के लेवल पे कहीं तो भी सपोर्ट लेने को देखेगी। तो ये, और अगर समझो ये एक रेड कैंडल के बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आ गई, तो आप समझ लेना कि ये सब कंसोलिडेशन खत्म हुआ है और अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो बहुत से टाइम पे आपको कैंडल के पोजीशन से भी पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल क्या होने वाला है? फिलहाल मार्केट न्यूट्रल चल रहा है,
जो डाउनफॉल है उसको कहीं तो भी नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए और एक दिन यानी कि अगले हफ्ते भी अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को और एक दो हफ्ते भी साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे देखेंगे 15 मिनट्स में, यानी कि आपको जो चाहिए कि कैसे ट्रेड होगा, क्या होगा मंडे को, अगर वो देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। यहां पे आप देखोगे ना, ये आपका जब तक ये पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जाता है, फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहां पे आप देखोगे अगर 24,800 के ऊपर, ओके, यहां से अगर मार्केट नीचे आ गया, 24,800 का सपोर्ट ले लिया, तो सबसे पहला लेवल क्या रहेगा? सबसे पहला लेवल रहेगा 24,900 और नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा? 25,050। अब डाउन ट्रेंड कैसे चालू होगा या कैसे पता चलेगा कि अभी भी डाउन ट्रेंड चालू है? बट ऑब्वियस, जब ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाएगा 24,550, तो बट ऑब्वियसली मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। और हमारा लोएस्ट फिगर क्या है डाउन ट्रेंड के लिए? 24K से लेके 24,200। तो जब तक मुझे लग रहा है कि मंडे को फिर एक दिन है जहां पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, 24,800 का पुल बैक लेके अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 24,900 का टारगेट 1, बाद में थोड़ा सा टाइम पास, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट लेवल कहां पे जाएगा? 25,050 तक। उसके बाद में क्या होगा ये हम इंट्राडे में बोलेंगे। मार्केट नीचे जाएगा, उसका कंफर्मेशन कहां पे वक्त मिलेगा कि अब चलो मार्केट 24,200 से 24,000 तक जाने के लिए रेडी है? बहुत सिंपल है, 24,550 के नीचे। बट जहां तक मेरा मानना है ये एक पावरफुल लो है। अब इसके नीचे मार्केट फिलहाल इतने जल्दी जाने के चांसेस नहीं है। अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाएगा। वापस एक बार छोटा सा पुल बैक 24,800 तक, उसके बाद में 24,900 का टारगेट 1, 24,550 का टारगेट 2। ये मंडे को आने वाला हमारा एनालिसिस है। तो ध्यान से पढ़ सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, फ्री में कर रहा हूं, और अगर हो सके तो ये लिख के भी लेना। अब नेक्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपने देखा रहेगा, जैसे डिस्कस किया है वैसे के वैसे नंबर्स आए थे, वैसे के वैसे बड़ा मुंह आया था। तो अब बैंक निफ्टी में आगे होने वाला क्या है ये भी मैं बता देता हूं। बैंक निफ्टी मंडे को ज्यादा से ज्यादा 52,400 तक जाएगा, और यानी कि मे भी ऐसा हो सकता है मंडे को 52,400 का गैप अप होके रेड कैंडल बने, उसके बाद में 52K तक आ सकता है। यानी कि 50 मंडे को मूव कैसे होगी? गैप अप होगा, 52K मींस 52,400 तक गैप अप हो सकता है, 52K का सपोर्ट लेगा, और फिर जब ऊपर आएगा तो 52,800 तक जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी की मूव हो गई। बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में कब है? तो बट ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी 51,200 के नीचे चली गई तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहेगी। कहां तक रहेगी? 50,400। तो आइए बैंक निफ्टी का रिवीजन करते हैं। 51,200 बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। कहां तक है? 50,400, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मिल सकते हैं। अप ट्रेंड में क्या होगा? अगर अप ट्रेंड के साइड में देखें तो गैप अप होगा 52,400 के आसपास, 52 का सपोर्ट रहेगा, और आपके बाद जब ये सपोर्ट से ऊपर जाएगा तो 52,400 भी आएगा, 52,800 भी आएगा।
तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस साइडवेज है, ऑलरेडी स्टॉक में बड़ा मुंह इतने दिनों से आ चुका है, तो अननेसेसरी इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये साइड के बाद नीचे आके कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाएगा। नेस्ले इंडस्ट्रीज बढ़िया स्टॉक है, बट साइडवेज में है, कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा है, एंट्री मत करना। बेक्टर फूड सेम प्रॉब्लम, बड़ा मुंह आ चुका है, अब अगर आप लेने जाओगे फंस जाओगे। मैं कहूंगा समवेयर अबाउट 1600 तक जाके फिर रिवर्स होने के चांसेस है। तो यहां पे देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक ये अच्छा सा मुंह दे के अब कंसोलिडेशन के चक्कर में फंस गए हैं, तो यहां पे हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहां से ये नीचे जाने वाले हैं और वापस उठने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लेंगे, तो हमें ये टाइम नहीं घलाना है। तो हमें ऐसे स्टॉक में एंट्री करना है जिसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ है। तो होप आपको आज का पूरा डिटेल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।